अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद दाइमत वला अदाए मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। तीसरे दर्स का आगाज़ अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की इस हदीस से करते हैं, ला कंज़ा अनफ़अ मिनल इल्मि, तो कोई ऐसा ख़ज़ाना नहीं है जो इल्म से बढ़ के इंसान को फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। तो सबसे जो इंसान के लिए मुफीद ख़ज़ाना है, बेहतरीन ख़ज़ाना है, ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है, वो इल्म है। एक मरतबा दरूद पढ़ेंगे। तीसरे दर्स का जो उन्वान है हमारे पास, उसमें फ़ेल माज़ी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू होगी और फ़ेल माज़ी के जो 14 सीगे बनते हैं उनकी सरफ़ी तहलील होगी कि ये सीगा कैसे बना है, इसके अंदर फ़ाइल क्या है, अलामत तानीस वगैरह कौन सी है। तो सबसे पहले फ़ेल माज़ी की तारीफ़ बयान करते हैं। और फ़ेल माज़ी को कहते हैं कि एक ऐसा फ़ेल होता है जो गुज़श्ता वक्त से मुराद माज़ी का ज़माना होता है कि जो गुज़श्ता वक्त में वक़ूअ पज़ीर होने वाले किसी अमल या हालत पर दलालत करता है। तो बस चूँकि इसके अंदर गुज़श्ता ज़माना पाया जाता है, गुज़श्ता वक्त पाया जाता है, तो इस वजह से इसे माज़ी कहते हैं। क्योंकि लफ्ज़ से माज़ी जो है ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, माज़ी के किस्से यानी पुरानी बातें, और अरबी में भी इस्तेमाल होता है। दोनों का माना क्या एक है। यहाँ पे ये 14 सीगे जो है वो इसके कैसे बनते हैं, यार क्या होता है। अरबी ज़बान में फ़ेल माज़ी की 14 सरफ़ी शक्लें यानी सीगे होते हैं, जो कि फ़ाइल की तादाद, जिन्स और शख्स, तीन चीज़ें जब आप देखते हैं, तीन चीज़ों को देखते हुए आपके 14 सीगे बनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फ़ाइल की तादाद, ठीक है जी, वो फ़ाइल कितने होंगे। तो अरबी ज़बान किया जाता है कि अगर काम करने वाला मुफ़रद एक बंदा है तो उसके लिए हमारे पास अलग लफ्ज़ होगा, और अगर दो हैं तो उसके लिए अलग होगा, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो फिर उसके लिए अलग होगा। अगर वो एक हो तो उसे मुफ़रद कहा जाता है, और अगर वो दो हों तो उसे मुसन्ना कहा जाता है। और मुसन्ना के लिए हम लफ्ज़ तस्निया का ज़्यादातर बोलते हैं, लेकिन अरबी में से मुसन्ना कहते हैं। और अगर वो दो या दो से ज़्यादा हों तो फिर उसे क्या कहा जाता है, जमा कहा जाता है। अच्छा, जैसे हम अगर ये कहना चाह रहे हो कि उस एक मर्द ने मदद की तो इसके लिए अलग सीगा होगा, और अगर दो बंदों ने दर्स पढ़ा या दो बंदों ने मदद की तो उनके लिए अलग होगा, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो उनके लिए अलग होगा। तो ये तीन कैटेगरी आ गई। फिर इन तीन कैटेगरीज़ में से हर एक की में फ़ाइल की जो जिन्स है ना, वो आप देखेंगे। तो फ़ाइल की जिन्स हमें दो तरह की मिलती है, या वो फ़ाइल मुज़क्कर होगा या फ़ाइल क्या होगा, मुअन्नस होगा। तो यूँ ये तीन सीगे जो हैं वो मज़ीद दो कैटेगरीज़ में आगे तकसीम हो जाएंगे। यानी जो फ़ाइल हमारे पास एक थे, दो से ज़्यादा थे, ये कभी तीनों मुज़क्कर होंगे, कभी तीनों मुअन्नस होंगे। ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए हमारे पास, ठीक है जी। अब मज़ीद आगे चलते हैं कि 14 तक बात कैसे पहुंची। अब ये जो 6 हमने बनाए हैं ना, इनमें से वो जो शख्स है वो कौन है, ठीक है, वो जो फ़ाइल है उसकी क्या हैं, तीन हालतें बयान की जाती हैं कि या तो वो मुतकल्लिम होगा, या मुखातब होगा, या गायब होगा, ठीक है जी। मुतकल्लिम किसे कहते हैं, मुतकल्लिम यानी ख़ुद बोलने वाला, गुफ्तगू करने वाला। मुखातब यानी जिसके साथ आप खिताब कर रहे हैं। एक लफ्ज़ से मुखातिब होता है जो इसमें फ़ाइल का सीगा है, वो मुतकल्लिम के माना में है, मुखातिब यानी खिताब करने वाला। एक है मुखातब जिसके साथ खिताब किया जा रहा हो, और इसके लिए एक दूसरा लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल होता है, मुखातब के लिए हाजिर के लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मुतकल्लिम के सीगे हाजिर के सीगे के हैं या मुखातब के सीगे के हैं, तो एक ही बात है। और तीसरे नंबर पे गायब का होता है कि वो शख्स के जिसका जिक्र हो रहा हो, यानी वो आपके सामने ना हो बल्कि वो गायब हो, उसका जिक्र बस चल रहा है। तो ये तीन कैटेगरी होगी। अब ये जो हमारे पास 6 सीगे बने हैं, इनको अगर हम तीन कैटेगरीज में देखें तो फिर ये कितने बनते हैं। मसलन 6 सीगे हमारे पास गायब के हो जाएंगे,
ठीक है, 6 मुखातब के हो जाएंगे, 6 और 6 12 हो गए। लेकिन मुतकल्लिम के 6 सीगे अगर बनाएं तो फिर कितने होते हैं जी? 12 और 6 18 होते हैं। लेकिन हमारे पास मुतकल्लिम के 6 सीगे नहीं होते, 2 सीगे होते हैं, ठीक है। उसकी क्या वजह है कि मुतकल्लिम में मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क का कोई सीगा नहीं है। जो सीगा मुज़क्कर के लिए है वो सीगा मुअन्नस के लिए है। तो लिहाजा ये मुज़क्कर मुअन्नस की तफरीक से तो 3 सीगे वैसे ही यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा इसमें क्या होता है कि तस्निया का इसमें वजूद नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो तस्निया का जब वजूद नहीं है तो तस्निया के कितने सीगे ख़त्म होंगे फिर? ठीक है, 3 ख़त्म हो जाएंगे। 3 कैसे? 3 4 खत्म होंगे, 2 गायब के, एक नहीं, मुतकल्लिम की बात हो रही। मुतकल्लिम गायब हो जाएगा। नहीं, आप दोबारा शुरू से सुने जी। हमारे पास जो है वो शुरू से बिल्कुल आते हैं, ठीक है। फ़ाइल की तादाद के अतबार से 3 कैटेगरीज हैं ना, या फ़ाइल 1 होता है, या 2 होते हैं, या 2 से ज़्यादा होते हैं, ये 3 है। इन 3 में से हर एक या मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है। तो ये हर एक या मुज़क्कर या मुअन्नस होगा तो ये कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यानी मुफ़रद मुज़क्कर, मुफ़रद मुअन्नस, मुसन्ना मुज़क्कर, मुसन्ना मुअन्नस, और जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस, 6 हो गए। अभी इन 6 में से हर एक जो है वो गायब होगा, ठीक है। 6 सीगे किसके हो जाएंगे? गायब के हो जाएंगे। और यही 6 सीगे फिर किसके हो जाएंगे? मुखातब के हो जाएंगे। और यही 6 सीगे फिर किसके होने चाहिए? मुतकल्लिम के होने चाहिए, ठीक है। तो मुतकल्लिम के हमारे पास टोटल कितने आ गए? 6 सीगे आ गए। 8 नहीं है बल्कि कितने आए? 6 आए। इन 6 में से कितनों को उड़ाना है हमने? 4 को उड़ाना है, और 2 हमारे पास क्या रहेंगे? बाकी रहेंगे। तभी वो गायब के 6, मुखातब के 6 12 हो गए, और मुतकल्लिम के 2 होंगे तो फिर क्या बनेंगे? 14 बनेंगे। तो मुतकल्लिम के जो 6 सीगे हमारे पास बनते हैं, ठीक है जी, यानी मुफ़रद मुज़क्कर, मुफ़रद मुअन्नस, मुसन्ना मुज़क्कर, मुसन्ना मुअन्नस, और जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस, ये 6 हो गए ना। इन 6 में से कौन से वजूद नहीं रखते? हाँ, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि मुतकल्लिम में जो मुअन्नस के 3 सीगे हैं ना वो तो वजूद ही नहीं रखते, क्योंकि मुअन्नस और मुज़क्कर इनका एक ही है, ठीक है। मुज़क्कर के 3 बनाए थे और मुअन्नस के 3 बनाए थे ना। तो मुअन्नस के जो है वो 3 उड़ा दें इसके, मुअन्नस के 3 उड़ाएंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे, ठीक है। वही 3 जो है वो 3 मुज़क्कर, मुफ़रद के 1 सीगा, मुसन्ना का 1 सीगा, और पीछे क्या है? जमा का 1 बच जाएगा। यही जो मुफ़रद का 1 सीगा ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। मुसन्ना का जो 1 सीगा तस्निया का, यही मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। और जमा का भी किसके लिए इस्तेमाल होगा? मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। 3 बच गए। इन 3 में से हम कहते हैं जो दरमियान में तस्निया क्या है ना 1, ये भी हमने क्या उड़ाना है, क्योंकि इसका भी कोई वजूद नहीं है। क्योंकि 2 हों या 2 से ज़्यादा हों उसके लिए मुतकल्लिम का 1 ही सीगा इस्तेमाल होता है। जब 3 में से मुसन्ना उड़ जाएगा तो पीछे कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। लेकिन अगर पूरी करता हूँ तो 4 सीगे ना तस्निया के। समझ नहीं कि 8 सीगे खत्म होंगे। 8 नहीं, आगा गायब के इनके हिसाब किताब गड़बड़ हो गया। 14 सीगों में 4 सीगे जो हैं वो तो तस्निया के हैं ना। एक तस्निया वाला खत्म हो गया। एक मिनट पहले आओ जाए, आपको बात समझ आई? जी बात समझ में आपकी बात समझिए, हिसाब किताब ठीक रहा हमारा, आपकी और आपके मुश्किल है, ठीक है जी। मैं समझ रहा हूँ आपको। लेकिन पहले इसमें सबको सुन लें, आपका क्या कहना है? जैसे पूरी गर्दान हो गई उसमें 14 सीगे हैं, तो 14 में से हमें जो मुतकल्लिम बनाना है वो तो 2 हैं, तो 4 को उड़ाना है। नहीं वैसे कितने बनते हैं? वैसे तो 4 है ना। नहीं वैसे यानी अदद के एतबार से 6 बनते हैं, क्योंकि अदद हमारे पास 1 है, 2 है और 2 से ज़्यादा हैं, और इनमें से हर एक मुज़क्कर मुअन्नस है, 6 बनते हैं ना। तो मुतकल्लिम के कानूनी तौर पे कितने सीगे होने चाहिए थे? 6 होने चाहिए थे। 6 में से 4 कैसे ख़त्म होंगे ये हमें समझना है। जो है वो वाहिद मुतकल्लिम का है, दूसरा जो है वो जमा मुतकल्लिम। नहीं पहले 6 को गिन लेते हैं, 6 को आप कॉपी पे जाओ गिन के लिखें। ये देखें मार्कर चल रहा है बोर्ड का, फिर बोर्ड दे दें, हिम्मत करेंगे। ये जो है वो मुतकल्लिम के 6 सीगे कौन से हैं जी, यानी जो बनने चाहिए, ठीक है जी। मुफ़रद, तस्निया और जमा,
ठीक है। मुफरद मुज़क्कर आ गया, तस्निया क्या कह रहे हैं, हाँ ये मदद मुफरद तस्निया जमा ये सारे के सारे कौन से आ जाएंगे, मुज़क्कर के आ जाएंगे, ठीक है जी। फिर इसी तरीके से मुअन्नस के भी हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। मुफरद मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर और मुफरद मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस और जमा मुअन्नस, ये 6 हो गए ना। यहाँ तक बात वाज़ेह है, ठीक है। अब इसमें से कौन से उड़े हैं, हमने कहा कि इसमें से जो मुअन्नस के हैं ना ये सारे के सारे उड़ा दें 3, क्योंकि मुअन्नस नहीं है इसमें। यही जो मुज़क्कर के हैं ना यही किसके लिए इस्तेमाल होंगे, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये कितने रह गए, 3 रह गए। फिर हमने कहा कि इसमें से जो तस्निया है ना इसको भी उड़ा दें, तस्निया भी हमारे पास नहीं है, तो पीछे क्या रह जाएगा, मुफरद और जमा रह जाएगा। मुफरद मुअन्नस भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। हाँ, ये मुफरद मुज़क्कर मुअन्नस दोनों है, लेकिन ये जो जमा है ना यही जमा तस्निया के लिए भी इस्तेमाल होगा और जमा के लिए भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं जी, मुतकल्लिम के हमारे पास 2 बचते हैं। तो लिहाजा सवाल क्या होगा कि जब आपने कहा कि 14 सीगों के हमारे पास 3 बुनियादें हैं, एक को तादाद कहते हैं, एक को जिन्स कहते हैं, एक को शख्स कहते हैं। तो तादाद में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, मुफरद, मुसन्ना और जमा। जिन्स में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं और शख्स में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। तो ये 3 2 और 3, इन जब सबको आप मिला के सोचते हैं तो टोटल आपके पास जो अदद बनता है 18 का क्या अदद बनता है, ठीक है। 6 दूने 12, 6 दिया 18, 18 का बनता है। तो इन 18 में से 18 का बनता है, कितने का बनता है, ठीक है। तो 18 में से हमें कितने चाहिए, 14 चाहिए। तो इन 18 में से 4 जो है वो कैसे गायब हुए हैं, किस बुनियाद पे गायब हुए हैं। तो फिर आप सवाल कैसे रखेंगे दोबारा कि वो जो 4 हैं वो गायब मुतकल्लिम क्यों हुए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुतकल्लिम में तादाद के एतबार से देखें तो मुसन्ना का वजूद नहीं है, और जिन्स के एतबार से देखें तो मुज़क्कर और मुअन्नस का 2 वजूद वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे एक ही वजूद है। तो इस एतबार से मुज़क्कर मुअन्नस में से मुअन्नस का पूरे खाता उड़ जाएगा 3 सीगे, और वहाँ से तादाद में आ जाएं तो वहाँ पे जो तस्निया का एक हमने दिया था मेयार वो भी उड़ जाएगा। वाज़ेह इंशाल्लाह ये सवाल। चलें, ये अभी वाज़ेह है, आप कैसे इसको बयान करते हैं ये फिर कल देखते हैं, ये बात वाज़ेह। अब यहाँ पे जो नक्शा बनाया गया जदवल, ठीक है, वो इस तरीके से बनेगा कि सबसे जो पहला इसमें कॉलम हमारे पास आएगा वो फ़ाइल और उसकी जिन्स लिखेंगे, ठीक है जी। फ़ाइल जो है वो मुज़क्कर है, गायब है, और फिर आगे जो है हम उसकी क्या लिख रहे हैं, तादाद लिख रहे हैं, मुफरद, मुसन्ना और जमा, यूँ तरतीब बनेगी। तो फ़ाइल गायब मुज़क्कर के हमारे पास 3 सीगे आ जाएंगे, नासरा उस एक मर्द ने मदद की, नासरा उन 2 मर्दों ने मदद की, ठीक है जी, और नासरू उन सब मर्दों ने मदद की। तो ये 3 सीगे हो जाएंगे। आगे आ जाएँ गायब मुअन्नस में, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, गायबा पढ़ेंगे, क्योंकि मुअन्नस के लिए गायबा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो नसरत उस एक औरत ने मदद की, नसरता उन 2 औरतों ने मदद की, और नसरना उन सब औरतों ने मदद की, ठीक है जी। फिर आ जाएँ जी मुखातब मुज़क्कर में, तो मुखातब मुज़क्कर के भी 3 बन जाएंगे, नसरता तुम एक मर्द ने मदद की, नसरतुमा तुम 2 मर्दों ने मदद की, और नसरतुम उन सब मर्दों ने मदद की। और उसके बाद आ जाएंगे मुखातबा मुअन्नस के, नसरते, नसरतुमा, नसरतुन, उन सब मर्दों ने मदद की या तुम सब मर्दों ने मदद की। हाँ हाँ, इधर जो है ये ठीक आप कह रहे हैं, ये गलत लिखा हुआ है, उन सब मर्दों की बजाय क्या हो जाएगा, तुम सब मर्दों ने। इसकी इस्लाह कर लेते हैं। अच्छा, नसरत नसरतुम नसरतुन का तर्जुमा क्या है कि तुम एक औरत ने मदद की, तुम 2 औरतों ने मदद की, और तुम सब औरतों ने मदद की। अच्छा, जब मुतकल्लिम में आते हैं तो वहाँ पे आप हालात देखेंगे कि ये तब्दील हो गए हैं। मुतकल्लिम जो वाहिद का सीगा होता है उसे का जो नाम रखा हुआ है सर्फ में, मुतकल्लिम वाहिद का नाम नहीं लिखा हुआ, उसका नाम क्या है, मुतकल्लिम वहदहू। मुतकल्लिम वहदहू, मुतकल्लिम वहदा, ठीक है, 2 तरीके से पढ़ते हैं ऐसे। आमतौर पे से कहते हैं मुतकल्लिम वहदा। मुतकल्लिम वहदा क्या मतलब कि मुतकल्लिम अकेला है, ठीक है, वाहिद भी नहीं कहा, वाहिदा भी नहीं कहा, वहदहू कहा है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यहाँ पे मुतलक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। मुतकल्लिम जब अकेला है तो ये फिर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा।
और दूसरा जो है वो जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते मुतकल्लिम जमा के लिए, बल्कि वो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, मुतकल्लिम माल गैर। ठीक है, मुतकल्लिम वाहदहू और मुतकल्लिम माल गैर। तो मुतकल्लिम माल गैर में क्या है कि मुतकल्लिम के साथ दूसरा भी है। जब मुतकल्लिम के साथ दूसरा है तो वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी तस्निया भी इसी के अंदर आ जाएगा और जमा भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो मुतकल्लिम वाहदहू का क्या है, नसर तो यानी मैं एक मर्द या औरत ने मदद की, और नसरना यानी हम दो या सब मर्दों या सब औरतों ने क्या है मदद की। तो ये 14 सीगे क्या हो जाएंगे। हाँ जी काशिफ साहब 14 सीगे सुना दें बोला नहीं है। हाँ काशिफ कौन है, अच्छा आप हैं काशिफ। जी 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 जी। नसर नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरते नसरतुमा नसरतुन नसरतो नसर। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद जो है वो असल बहस क्या आती है, इसकी तजज़िया की आती है, सरफ़ी तहलील कि इसमें से कौन सी अलामत गैब की है, कौन सी मुन्नस की अलामत है, कौन जो है वो फ़ाइल है और क्या है। इसको हम क्या कहते हैं, सरफ़ी तहलील कहते हैं। सरफ़ी तहलील की जो बुनियाद होती है उसमें सबसे पहले हमने शामिल किया है माना को, कि आप इसका माना जो है वो बयान करेंगे। फिर आप फ़ाइल की नौइयत को बयान करेंगे कि फ़ाइल मुफ़रद है, मुज़क्कर है, गैब है, मुखातब है, क्या है, जो उसकी सारी किस्म बयान करें। फिर उसका सरफ़ी वज़न आप बयान करेंगे। फिर उसकी ज़मीर फ़ाइली को क्या बयान करेंगे कि ज़मीर फ़ाइली क्या है, और साथ साथ अगर कोई वो अलामत कोई बन रही है मुज़क्कर मुन्नस की तो उसको भी क्या है बयान कर देंगे। अब इसको तरतीब से जब लिखा गया है, नसरा में आप आ जाएँ तो नसरा का जो माना लिखा गया कि एक मर्द ने मदद की। ठीक है, यहाँ पे उस एक मर्द ने होता तो ये क्या ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, लिहाजा इसको भी क्या है इस्लाह करनी चाहिए, उस एक मर्द ने। ठीक है जी। अच्छा नौइयत इसकी क्या है, मुफरद मुज़क्कर गायब। नौइयत से क्या होता है, फ़ाइल की नौइयत। ठीक है, और माखज़ इसका क्या नसर है, नसर मस्तर है। ठीक है, क्योंकि इसी से अलिफ और लाम हज़्फ़ करके पीछे नसर बचा था तो वो नसर कर दिया गया। वज़न इसका क्या है, फ़ाला है। और ज़मीर फ़ाइली का जब सवाल उठता है कि इसका फ़ाइल कहाँ पे है, तो आप कहते हैं इसका फ़ाइल ज़ाहिर नहीं है, क्योंकि इसका फ़ाइल क्या है, मुस्ततिर है। मुस्ततिर छुपने वाला। ठीक है, वो मुस्ततिर फ़ाइल क्या है, इसका हुआ है। हुआ जो ज़मीर है वो इसके अंदर छुपी हुई है। ठीक है, तो इसी से इल्म नाहव में जब आपको कहा जाता है कि जी ज़ारबा की तरकीब नासरा की तरकीब करें। ठीक है, तो आप नासरा की तरकीब कैसे करते हैं, आप कहते हैं नासरा फ़ेल और इसके अंदर ज़मीर हुआ जो मुस्ततिर है वो इसका फ़ाइल है, तो फ़ेल फ़ाइल जुमला फ़ेलिया हो गया। यूँ तरकीब होती है। अच्छा नासरा जब तस्निया के सीगा आएगा तो इसकी तरकीब कैसे होगी। ठीक है, इसके तर्जुमे में क्या कहेंगे कि उन दो मर्दों ने मदद की। ठीक है, उनका लफ्ज़ आना चाहिए, गैब को बयान करें। और नौइयत इसकी मुसन्ना मुज़क्कर गैब है। वज़न इसका फ़ाला है। ज़मीर फ़ाइल इसकी अलिफ़ तस्निया है। ठीक है, अलिफ़ तस्निया यानी नासरा की तरकीब कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि नासरा जो है ये फ़ेल है और जो अलिफ़ है ये इसकी ज़मीर फ़ाइली भी है और अलामत तस्निया भी है। ठीक है, नसरू में क्या माना क्या होगा, ये उन तीन या तीन से ज़्यादा मर्दों ने मदद की। ठीक है जी, और नौइयत। ठीक है जी, फ़ाइल की नौइयत जम मुज़क्कर गैब की होगी। तो वज़न जो है वो इसका हमारे पास आ रहा है जी, फ़ालू का आ रहा है। और ज़मीर फ़ाइली इसकी कौन सी है जी, ज़मीर फ़ाइली के साथ साथ क्या लिखा है, वो अलामत जम, यानी ज़मीर फ़ाइली भी है और जमा की अलामत है वो वाव है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारे पास वाव लिखी हुई है और वाव के बाद एक क्या लिखी हुई है, अलिफ लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़मीर फ़ाइली है वो फ़कत यही वाव ही है जो हमें नज़र आ रही है। ये जो अलिफ है ये वैसे लिखी जाती है। इस अलिफ को सर्फ में कहते हैं अलिफ फ़ारिक़ा, फ़र्क करने वाली। किसके दौरान फ़र्क करने वाली, कि ये जो वाव है ये वाव इसकी असली है या वाव ज़मीर फ़ाइली है, अलामत जमा है। उसकी क्या वजह है कि हमारे पास जो है वो आगे एलाल के बाब में जाके कुछ ऐसे फ़ेल हैं कि जिनका लामुल फ़ेल क्या होता है, वाव होता है। ठीक है, जिसकी मिसाल क्या है, दा यद ऊ की। ठीक है, तो यद ऊ में आप लिखेंगे जब दा दा अवा दा अबू लिखेंगे। ठीक है, या यद ऊ फ़कत लिखते हैं, यद ऊ। ठीक है, यद ऊ जब लिखेंगे तो इसके आखिर पे क्या आती है, वाव आती है। ये जब वाव इसके आखिर पे आती है तो वहाँ पे वाव के आगे आप कुछ नहीं लगाते। तो वाव के आगे अलिफ का ना लगना इस बात की दलील होता है कि वाव जो है यहाँ पे लामुल फ़ेल है। ठीक है, और अगर वाव के बाद अलिफ लग चुकी है तो ये इस बात की दलील होती है कि यहाँ पे वाव जो है वो लामुल फ़ेल नहीं है,
बल्कि वो यहाँ पे अलामत जमा है और ज़मीर फ़ाइली है। लिहाजा ये अलिफ फ़कत लिखी जाती है एक अलामत के तौर पे, बाकी इसका क्या है कोई मकसद नहीं होता कि यानी तलफ़ुज़ में इसका कोई मकसद नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, चौथे सीगे की आप तजज़िया में आ जाए नसरत में। नसरत में भी आप क्या कहेंगे कि उस एक औरत ने मदद की, यहाँ पे भी लफ्ज़ उस होना चाहिए, नौयत मुफरद मुन्नस गायबा की हो जाएगी और वज़न इसका फ़ालत का हो जाएगा, और ता जो है इसकी जो आ रही है ना ये अलामत तानीस है। अच्छा, क्या ये जो ता अलामत तानीस है यही ता ज़मीर फ़ाइली भी बनती है या नहीं बनती? ठीक है, हम कहेंगे नहीं, इसकी जो ज़मीर फ़ाइली है वो ये वाली ता नहीं है, बल्कि ज़मीर फ़ाइली इसकी मुस्ततिर है जो कि हिया की क्या है ज़मीर है। यानी यहाँ से क्या आपको चीज़ नज़र आ रही है कि ये बात नहीं होती कि जो भी अलामत बने मुअन्नस की या तस्निया की वही क्या बन जाए, फ़ाइल भी बन जाए। ठीक है, लिहाजा इसको फ़र्क करना होता है। आप अगर नसरत की कोई मतलब सरफ़ी तहलील पूछे या नाहवी तरकीब पूछे तो आप नसरा को फ़ेल कहेंगे और ता जो है उसको फ़ाइल कह देंगे। क्या क्यों जी? ता को आप फ़ाइल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ता अलामत तानीस है, इसका फ़ाइल क्या है वो हिया है। अच्छा, नसरा ता में आ जाएँ जी, तो इसका तर्जुमा भी क्या है, ये भी गायब का चल रहा है ना। उन दो औरतों ने मदद की, नौयत क्या है मुसन्ना मुअन्नस गायबा जो है वो इसकी फ़ाइल की नौयत है, और वज़न जो है वो फ़ालता है, और इसमें जो ता है ना ये भी फ़ाइल नहीं है, बल्कि इसमें भी ता क्या है वही अलामत मुअन्नस है। ठीक है, मुअन्नस की अलामत। फिर फ़ाइल क्या है इसका ज़मीर फ़ाइली, वो अलिफ है। ठीक है जी, अलिफ तस्निया जो है यही क्या है अलामत फ़ाइली है। यानी इसकी तरकीब में आप क्या कहेंगे कि ये ता है, यहाँ पे जो ता मफ्तू है, इस ता मफ्तू को आप क्या कहेंगे, अलामत तानीस कहेंगे, और ये जो अलिफ आपके पास लगेगी इस अलिफ को आप क्या कहेंगे जी, फ़ाइल कहेंगे। ठीक है, तो हाँ, हुमा पोशीदा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हाँ, हुमा पोशीदा नहीं है, वाज़े ता भी नहीं है फ़ाइल। नसर अता में फ़ाइल कहाँ पे है जी? ना हुमा फ़ाइल है इसका जो पोशीदा होता है, ना ही इसका फ़ाइल ता है, फिर कहाँ पे है फ़ाइल? अलिफ है। ता के बाद जो अलिफ लगी हुई है ये क्या है, इसका फ़ाइल है। ठीक है, तो इस बात को जो है वो पक्का करना पड़ता है। ठीक है, लिख के वो मौला सादिक अस्सलाम का क्या फरमाना है कि क़य्यदुल इल्म बिल किताबत, कि इल्म को मुक़य्यद करो किताबत के ज़रिए से, लिखने के ज़रिए से। तो अभी लिखने की ड्यूटी शुरू होने वाली है इंशाअल्लाह। ठीक है, आपको घंटा लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगला जो है वो सीगा छठा है हमारे पास नसरना। ठीक है, उन तीन या ज़्यादा औरतों ने मदद की। ठीक है, यानी तीन या तीन से ज़्यादा, फ़कत जमा जो है फ़कत तीन नहीं होता, तीन से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे नौयत क्या है, जमा मुन्नस गायबा की है, वज़न क्या है इसका, फ़ालना है। ठीक है, नून फिर ज़्यादा हो जाएगी ना, और ज़मीर फ़ाइली क्या है और अलामत जम, तो यहाँ पे दोनों इकट्ठे हैं, अलामत जम और ज़मीर फ़ाइली एक ही चीज़ है। वो क्या है, जो नून है, नून मफ्तू है मा कबल साकिन। ठीक है, नून मफ्तू है और उसका मा कबल क्या है, साकिन है। ये कि नून आपको मफ्तू नज़र आ रही है और उसका मा कबल जो कि रा है वो क्या है जी, साकिन है। इसी नून को नून इनास कहते हैं। ठीक है, जो अलामत बनती है फ़कत ख़वातीन के लिए। अच्छा, नसरता मुखातब किसी शुरू हो रहे हैं कि तू एक मर्द ने मदद की, मुफरद मुज़क्कर मुखातब क्या है, वज़न फ़ालता है। वज़न फ़ालता इस बात की दलील है कि ता जो है ये ज़ायदा है इसमें। ज़मीर फ़ाइली क्या है इसकी, यही जो ता है ना, ठीक है, यही ज़मीर फ़ाइली इसकी वाक़या होगी जो कि ताए मफ्तू है। ठीक है, और ये साथ साथ जो है वो अलामत भी है, ज़मीर फ़ाइली भी है और मुखातब मुफरद मुज़क्कर की अलामत भी है। अच्छा, नसर तुमा में चलें, इसमें तुमा का इजाफ़ा हुआ है हमारे पास कि तुम दो मर्दों ने मदद की। इसकी नौयत क्या है, मुसन्ना मुज़क्कर गायब की है, फ़ाइल की नौयत। वज़न जो है वो हमारे पास क्या है जी, फ़ालतुमा है। इसको फ़ॉन्ट में नहीं लिखा, ये फ़ाइल है। हाँ, आगे फ़ाइल बयान कर रहे हैं। ज़मीर फ़ाइली और अलामत तस्निया क्या है, कहते हैं तुमा मा कबल साकिन है, यानी इसमें जो पूरा तुमा है ना यही क्या वाक़या हो गया है, ज़मीर फ़ाइली वाक़या हो गया है। ठीक है, हाँ, नसर तुमा में, नसरता में ता है, किस में नसरता है ऊपर उसकी लिखा है ना, ज़मीर फ़ाइली ता है, फ़कत ता, अंत नहीं है, ता है। हाँ, अंत नहीं है, ता है। नसरता में जो है वो ज़ाहिर है फ़ाइल, पोशीदा नहीं है। वो जो अंत होता है वो कहाँ पे होता है, फ़ेल अमर में होता है।
जब आप कहते हैं ना उनसुर या इज़रिब, वहाँ पे आप फ़ाइल को क्या कहते हैं? अंत है। हाँ तजरिब में होते हैं, हाँ एक भी ही कह रहे हैं, हाँ संतो फेल अमर में होता है, तजरिब मुजारे में अंत होता है, लेकिन माजी में जो खुद ये ता है ना के लिए यही क्या बनती है? फ़ाइल बनती है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये चीज़ें आपको अलग अलग करनी पड़ेंगी, ये अक्सर मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है, कब मिक्सअप हो जाती हैं? जब आपने इसको मुबैसा नहीं किया होता, बार बार पढ़ाया नहीं होता, दोहराया नहीं होता, तो मिक्सअप होती रहती हैं। ठीक है, तो ये मिक्सिंग अगर अभी से आप ख़त्म कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, नसर तुमा का भी वाज़ेह हो गया। नसर तुम में, ठीक है, तुम सब 3 या इससे ज़्यादा मर्दों ने मदद की। ये जमा मुज़क्कर मुखातब क्या है थी? फ़ालतुम वज़न है और इसकी ज़मीर फ़ायरी और अलामत जमा मुज़क्कर क्या है? तुम है। तुम माक़बल साकिन। ठीक है जी। नसरते तू एक औरत ने मदद की, ये मुन्नस क्या है? मुफ़रद मुन्नस मुखातबा का वज़न इसका जी फ़ालता है, वाज़ेह है, और ज़मीर फ़ायली और अलामत मुन्नस मुखातबा क्या है? ये ताए मकसूर। ठीक है, ताए मकसूर माक़बल साकिन है नसरते में। ये जो ताए मकसूर आ रही है ये इसकी अलामत फ़ाइली भी है, यानी ये फ़ाइल भी है और अलामत मुन्नस भी है। नसर तो माँ में वही सूरत हाल रहेगी जो पहले थी कि तुम 2 औरतों ने मदद की। नोयत मुसन्ना मुन्नस मुखातबा है और जो वज़न है इसका, ठीक है जी, वो फ़ाल तो माँ क्या है, और ज़मीर फ़ैरी और अलामत तस्निया मुन्नस मुखातबा की क्या है? वो तुमा है। तुमा माक़बल साकिन। ठीक हो गई। नसरतुन्ना में आ जाएँ, तुम सब औरतों ने मदद की। नोयत क्या है इसकी? जमा मुन्नस मुखातबा की, या वज़न फ़ालतुन्ना है, और जो ज़मीर फ़ाइली यहाँ पे हमें मिलती है और अलामत जमा मुन्नस मिलती है वो क्या? तुन्ना मिलती है। ठीक है जी, तुन्ना माक़बल साकिन। नसर तो 13वां सीगा आ गया जी। मैं एक शख्स मार्जा औरत ने मदद की। नोयत मुतकल्लिम वहदहू। ठीक है, इसका क्या नाम रखा? वाहिद मुतकल्लिम नहीं, क्या इसे क्या का? मुतकल्लिम वहदहू का। तो ये नाम भी आप याद करना शुरू करें ताकि वाहिद मुतकल्लिम की बजाय ऐसे आप मुतकल्लिम वहदहू कहेंगे। ठीक है जी। वज़न जो है उसका फ़ालतू है और ज़मीर फ़ाइली इसकी क्या है जी? ज़मीर फ़ाइली अलामत मुतकल्लिम वहदहू कौन सी है? तो है। तो कौन सा? तो माक़बल मकसूर। माक़बल मकसूर है नहीं, माक़बल साकिन। हाँ हाँ मकसूर लिखा हूँ, गलत है ना। तो नसरतों में जो है वो ता जो है वो ता माक़बल साकिन है। ठीक है। अच्छा, नसरना में ये जमा का सीगा आ गया है। जमा का नहीं, नसरना को जमा का सीगा नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? मुतकल्लिम अला गैर कहेंगे। ठीक है। हमने यानी हम से क्या मुराद है? 2 या ज़्यादा अफराद। ठीक है, हमसे यहाँ मुराद जमा नहीं होंगे मदद की। मुतकल्लिम अला गैर से कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में जमा मुतकल्लिम भी लिखती है क्योंकि आमतौर पे हम उर्दू में जमा मुतकल्लिम कह देते हैं। और इसका वज़न क्या? फ़ालना है। और इसमें अगर ज़मीर फ़ाइली की आप बात करेंगे और वही अलामत मुतकल्लिम अला गैर बनेगी, वो ना बनेगी। ना माक़बल, हाँ ये भी गलत है, ना माक़बल साकिन। ठीक है जी, ना माक़बल साकिन हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ ना माक़बल साकिन है ना। ठीक है। अच्छा, अब यही किताब आप अपनी खोलेंगे सरफ मीर की फ़ारसी वाली, इसमें इन्होंने अच्छा एक नक्शा बनाया है, पूरे फ़ाइल उन्होंने अलग अलग करके दिए। ये जी किताब खोलें और सफ़ा नंबर आ जाएँ जी आप, सफ़ा नंबर 26। फ़ारसी में जो 6 लिखते हैं वो हमज़ा की तरह, आइन की तरह लिखते हैं। ठीक है, 26 नंबर सफ़ा मिल गया। ठीक है, 26 नंबर सफ़र के जो ऊपर पहली लाइन है ना, वहाँ पे उन्होंने हमें कुछ फ़ाइल जो हैं वो वाज़े किए हैं कि फ़ाइल जी कौन कौन से हैं। उसमें ये जो लाइनें हैं ना, इसको मैं आपके सामने शो करूँ। पहले फ़ाइल पे क्या लिखा? वो अलिफ लिखी ना। ये अलिफ फ़ाइल कहाँ पे होता है? तस्निया में होता है ज़ारबा। आगे क्या लिखी? वाव और अलिफ लिखा ना। ये कहाँ पे होता है? जमा में होता है। फ़ाइल तो फ़कत वाव है, अलिफ तो जो है वो अलामत के तौर पर लिखी जाती है। ठीक है। अच्छा, आगे फ़ाइल को उन्होंने क्या लिखा? ता लिखा। कौन सा ये सीगा इफ्ता का? ये मुन्नस का सीगा ना, ज़रा बता। तो ता जो है वो फ़ाइल नहीं है। फ़ाइल हमारे पास क्या है? अलिफ है। ता क्या है? अलामत मुन्नस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ता को फ़ाइल लिख दिया। ये आप पीछे इनकी हिस्ट्री पढ़ें, पिछले इनके दर्स में जहाँ पे लिखा, यही आप फ़ारसी में निकालें ना, फ़ारसी में इसकी तहलील निकालें। नसराता की दूसरी सीगे की फ़ाइल किसको लिखा है इन्होंने? मिला आपको?
ये सफ़ा नंबर 22 पे है जी, सफ़ा नंबर 22 पे नसरता मिल गया, आखिर पे। ठीक है, हाँ, इसमें इसके आखिर पे क्या लिखा है, वो ता के बाद अगले सफ़े पे जाएंगे। हाँ, ता को क्या लिखा, अलामत तानीस, और अलिफ को क्या लिखा, अलामत तस्निया व ज़मीर फ़ाइली, यानी अलिफ जो है वो ज़मीर फ़ाइली है, ता जो है वो ज़मीर फ़ाइली का हिस्सा नहीं है, ता फ़कत अलामत तानीस है। अब इसी 26 पे आ जाएं दोबारा, 26 नंबर सफ़े पे, तो यहाँ पे ये फिर गलती होगी किताब में। ठीक है, यहाँ पे ता को वो क्या लिख रहे हैं, फ़ाइल लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ना भी लिख रही है, तुमा, तुम, ते, तुन्ना, तो, ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, ज़मीर हो जाएंगी। नीचे नक्शे में आ जाएं जी। ठीक है जी, यहाँ पे नक्शे में पहला जो उन्होंने कॉलम बनाया वो सीगा का बनाया है, दूसरे में वही शुमारा यानी कितने नंबर का सीगा है वो बना दिया, तीसरे में हरूफ असली बताएं। ठीक है, कौन से हरूफ असली, सब में एक ही जैसे रहेंगे, वो तो तरतीब नहीं बदलेंगे। इसमें जो अहम कालम है वो हमारे पास आखिरी दो कालम है कि अलामत तानीस कौन सी है और ज़मीर फ़ाइली कौन सी है। ठीक है जी, वाज़ेह। अच्छा, सबसे पहले आ जाए पहले सीगे में, नासरा का जो पहला सीगा है उसमें हमारे पास ज़मीर फ़ाइली क्या होती है, हुआ मुस्ततिर होती है। दूसरे में ज़मीर फ़ाइली क्या होती है, अलिफ होती है। तीसरे में ज़मीर फ़ाइली वाव होती है। चौथी में ज़मीर फ़ाइली हैया होती है, और पाँचवें में अलिफ होती है। यहाँ पे ठीक लिखा। ठीक है जी, छठे में फिर क्या होती है, नून होती है, नून मफ्तूह। ठीक है, ज़मीर फ़ाइली है। और सातवें में इसी तरीके से ता, तुमा 8वें सीगे में, तुम जो है वो 9वें सीगे में, और ते 10वें सीगे में, तुमा जो है वो 11वें सीगे में, और 12वें सीगे में तुन्ना, और 13वें में तो, और 14वें में क्या है, ना। तो ये जो है वो सारे के सारे क्या वाक़या होते हैं, फ़ाइल वाक़या होते हैं। अलामतों में हमारे पास फ़कत दो ही यहाँ पे अलामतें आई हैं, वो गैब के सीगों में। अलामतों के कॉलम आप देखेंगे तो फ़कत उसमें आपको गैब में दो अलामतें क्या नज़र आएंगी, जो कि क्या है, ता। तो यही जो ता है ना, मुन्नस की अलामत, ताए साकिन, ठीक है, और ताए मुताहरिक, यानी चौथे और पाँचवें सीगे में जो अलामत है यही कह रही है। ठीक हो गई, ये नक्शे से वाज़ेह हो गई ये बात। अभी आ जाएँ आप अपने दर्स की तरफ और सवालात के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं, और आप जो ज़िम्मेदारियाँ लेंगे लिखने की उसको जो है वो नोट करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहला जो सीगों के तारफ़ी नाम हैं वो आपने क्या जिक्र करने हैं। ठीक है जी, नज़रत का मतलब पूरा तारुफ आप कैसे पेश करेंगे, तारुफ से मुराद क्या है, वही जो सर्फ़ी तहलील है। ठीक है, उसमें 4 नुकात को क्या है आपने लिखना होता है। सबसे पहले उसका माना लिखते हैं, ठीक है, फिर फ़ाइल की नौयत लिखते हैं, फिर जो है वो उसका वज़न लिखते हैं, फिर जो है वो फ़ाइल ज़मीर फ़ाइली क्या है, कौन सी है, या अलामत है तो वो भी क्या है, ये 4 चीज़ें लिखते हैं। तो नज़रत में 4 चीज़ें आप बताएं। नज़र में जो है इसकी माना है कि यानी उस एक औरत ने देखा, ठीक हो गया, और ये फ़ाइलत के वज़न पे है। नहीं, फ़ाइलत से पहले वो नौयत बयान करनी थी। नौयत ये है जो है वाहिद मुअन्नस गायबा का सीगा है, वाहिद मुअन्नस गायबा का, ठीक हो गया, और जो है वो फ़ाइलत के वज़न पे है, और इसकी अलामत जो तानीस की है वो ता है, और इसका फ़ाइल जो है वो इसमें ये पोशीदा है, या ज़मीर क्या पोशीदा है। ठीक है जी, हाँ जी, नवाज साहब, नज़रना दूसरे नंबर पे, नज़रना।